बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर होगी है। दोनों मेरे पास आए हैं और अमन चाहते हैं और अब से कुछ घंटे बाद ये मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया तो उस वक्त आप ये मनाजर देख सकते हैं कि ईरान ने इस वक्त मिसाइलों की बारिश कर दी है और ये मिसाइल इस वक्त बेरसबा पर, जो कि दरअसल जनूबी इसराइल का एक शहर है, वहाँ गिर रहे हैं, जो तेल अवीव से तकरीबन 115 किलोमीटर और यरूशलेम से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। यहाँ इस वक्त हमला हो चुका है और ये इतना खतरनाक हमला है कि ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद जब ये हमला हुआ तो वहाँ इतनी तबाही हुई कि पूरी की पूरी इमारतें तबाह हो गईं और बहुत सारे इलाके इस वक्त तबाही का शिकार हो चुके हैं। इससे बढ़कर बात यह है कि इसराइल ने खुद तस्लीम किया है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि इसराइल ऐसी बातें नहीं मानता, वो सिर्फ कहता है कि जख्मी हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने खुद ऐलान किया है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं और हमें इस वक्त इंतहाई तबाहकुन सूरत-ए-हाल का सामना है। इसके अलावा अतलात आ रही है कि तेल अवीव पर भी हमला हो चुका है और गालबन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया, लेकिन ना ईरान ने इसकी तस्दीक की है और ना इसराइल ने। ये बात सिर्फ आजाद मीडिया से सामने आ रही है। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ईरान ने बेरसबा पर हमला किया है और इंतहाई तबाहकुन मनाज़िर सामने आ रहे हैं। आप जरा सोचें, इस वक्त सेंट्रल इसराइल में हर जगह सायरन बज रहे हैं और ये सूरत-ए-हाल उस वक्त आती है जब ईरान कतर पर भी हमला करता है और ये हमला भी वाज़ा तौर पर पहले से बताया गया था। उन्होंने हल्की नोएब के मिसाइल मारे ताकि कतर रोक सके, यानी एक अलामती हमला था। अब सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने जंगबंदी करवा दी है और वो जो कहता है दुनिया में वही होता है। उसने कहा कि मैंने जो कहा और वही हुआ, जंगबंदी। इसके बाद अतलात ये आई कि इराक में अमरीकी अड्डे पर भी हमला हुआ। ये वो हमला था जो ट्रंप के ऐलान के बाद सामने आया। फिर अतलात ये भी आई कि तेहरान पर भी हमला हुआ और वो इसराइल ने किया। अब ईरान और इसराइल दोनों को कहा गया है कि जंगबंदी करें, लेकिन ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि अगर सुबह 4 बजे तक इसराइल हमला नहीं करता तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया। आप सोचें, यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा जाल है। इसराइल की तारीख ये बताती है कि उसने अब तक 962 मरतबा सीज फायर मादे की खिलाफ वर्जी की है। आप गजा के मामले में भी देख लें, ये हमेशा जंगबंदी का मादा करता है फिर हमला कर देता है। अभी तक बाकायदा कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर सीज फायर होती है तो ये ईरान के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसराइल जब भी बैकफुट पर जाता है वो अमेरिका को मजबूर करता है कि हमें सीज फायर चाहिए। इस वक्त इसराइल का दफाई निजाम नाकाम हो चुके हैं और वो कुछ वक्त लेना चाहते हैं ताकि दोबारा तैयारी कर सकें और एक नए तरीके से हमला कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल हीरो बनना चाहता है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही भारत और पाकिस्तान की जंग बंद करवाई, अब मुझे नोबल इनाम दो। मीडिया को ये कहा गया है कि रिपोर्टिंग में अमन का तासीर दें। इसराइल कहे वो जीत गया, ईरान कहे वो जीत गया, लेकिन जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को मारा, जिन्होंने उनके न्यूक्लियर मराकज़ तबाह किए, क्या वो सब करने के बाद खामोश बैठ जाएंगे? नहीं, वो दोबारा हमला करेंगे। उनका हदफ है कि पूरे खित्ते पर कब्जा किया जाए। ये एक ट्रैप है ईरान के लिए, चाहे एक दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए, लेकिन इसराइल ने ईरान को किसी सूरत छोड़ना नहीं। वो इस वक्त आयतुल्लाह को तलाश कर रहा है कि कहाँ है ताकि निशाना बनाया जा सके। ट्रंप जो ऐलान करता है उसके पीछे कोई और कहानी होती है। अमेरिका को आज जिस बुरी तरह से इसराइल ने इस्तेमाल किया है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक चाल चली है कि ईरान को सेफ्टी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाए। जब ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त हमला किसने किया? इसराइल ने। जब यूरोप मुज़ाकरात कर रहा था तो अमेरिका ने हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते बाद देखेंगे, उसने 8 घंटे भी नहीं निकाले और हमला कर दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अब पीछे हटेंगे? वो आयतुल्लाह को तलाश कर रहे हैं, वो उनका मेन टारगेट है। रही बात रूस की, तो उन्होंने कहा है कि इराक दोबारा न्यूक्लियर ताकत बनेगा, उनके पास सलाहियत है और वो अमन की मदद करेगा। अब जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जंग रुकती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं लग रही। मिसाइलों की बारी जारी है। हार्डकोर 007 को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।